हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 38 से और 37 इलस्ट्रेशन तक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 38 से। और जितने भी हमने क्लोज अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हर एक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड होता गया है हमारा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, हर एक क्वेश्चन में माइनर माइनर से नए नए कॉन्सेप्ट थे जो ऐड होते चले गए हैं। तो इसलिए आपको इन सब क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी ध्यान से करोगे। तीन पार्टर है इस क्वेश्चन में, ए बी और सी। ठीक है, ये उनकी बुक्स है क्लोज हो चुकी है और उसके बाद पता लगता है फर्म को कि इंटरेस्ट हैज़ बीन अलाउड टू द पार्टनर अपॉन देयर कैपिटल 6% पर एनम एल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन इन द पार्टनरशिप डीड। कि 6% की रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, जबकि पार्टनरशिप डीड में इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं बना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, तो मतलब हमने गलती में इसको दे दिया, फर्म ने गलती कर दी और 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। ठीक है, जो कि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं बना था। फिक्स्ड कैपिटल है यहाँ पे 1,80,000 और 60,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 16 और 17 की। 16 की है 3:1, 17 की है 5:3:2। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। देखो सबसे पहले जो हमने गलत कर दिया, फर्म ने क्या गलत किया है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है 6% के रेट से। 16 में भी 17 में, मतलब 2 सालों में देते रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के रेट से। तो देखो कैपिटल है यहाँ पे 6 लाख और यहाँ पे कैपिटल है 1,80,000 और 60,000, तो 6% की रेट से इनके ऊपर लगाएंगे इंटरेस्ट। तो हमारा बना यहाँ पे 6,000, 4,800, 3,600। ठीक है, टोटल 14,400 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 16 में। इतना ही हमारा सेम बना 17 में, 14,400। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना समझ में। इसके बाद ये मतलब जो गलत है, मतलब ये इतना करना नहीं चाहिए था। ठीक है, उनके अकाउंट में डालना नहीं चाहिए था, लेकिन दे दिया है तो हम क्या करेंगे, उन्हीं पार्टनर्स को दोबारा रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब जितना दे दिया है 28,800 देना नहीं चाहिए था, लेकिन दे दिया है तो उसको उनसे क्या करेंगे, पार्टनर से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये डेबिट। पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये सारे जो जितनी भी अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगी। उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, लॉस में चले जाएंगे। जबकि क्योंकि उनकी जो कैपिटल है वो क्रेडिट में तो बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। ठीक है, तो उनके जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे इतनी अमाउंट से। ठीक, और जितना इसको हम मतलब देना चाहिए था, उसको देना चाहिए था, हम इसको 28,800 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये फर्म के लिए तो प्रॉफिट है ना, 28,800 फर्म के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट बढ़ता 2016 में तो बढ़ता 3:1 के रेशो में और 2017 में बढ़ता 5:3:2 के रेशो में। ठीक है, तो इसी रेशो में हम इसको बांट देंगे। 72,000, 4,800, 2,400, इसको हमने ऐसे किया है 28,800 को मल्टीप्लाई, जैसे इसमें बांटा है 3 to 5 और 1 6, तो 3/6 करके। तो यहाँ पे बना हमारा 7,200, यहाँ पे 4,800, यहाँ पे 2,400, टोटल हमारा बना 14,400। ठीक है, ऐसे 17 में बांट देंगे इसको 5:3:2 की रेशो में। यहाँ भी 7,200, 4,3,2,10, 2,880। ठीक है, 14,400 ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ देखो ये फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है फर्म के लिए। ठीक है, फर्म के लिए तो प्रॉफिट है ये, तो फर्म के खातों में ये क्रेडिट। तो यहाँ पे फर्म इसको टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट होएगा। ठीक है, और उसके लिए पार्टनर्स के लिए खर्चा है कम हो गया उनके, तो यहाँ पे उनका अकाउंट डेबिट हो गया और यहाँ पे फर्म के लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इनका बैलेंस निकालो। यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है तो 2,400 क्रेडिट ज़्यादा है, बैलेंस निकाल रहे हैं, इसमें से डेबिट में से क्रेडिट लेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है 480 और यहाँ पे भी डेबिट ज़्यादा है 1,920। ठीक है, यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है, तो इसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्री बना दो। बी करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ पे बी करंट अकाउंट बनेगा, में जाएगा यहाँ पे सारी अमाउंट। डेबिट 480, सी करंट अकाउंट डेबिट 1920 और 2A करंट अकाउंट 2,400। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और देखो अब इलस्ट्रेशन 39 इसमें भी देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है और एक नया ऐड है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, 2:1 के रेशो में वो बांटते हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी। जेड वांट्स ही शुड बी गिवन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। देखो पहले वो बांटते थे, तीन पार्टनर थे, 2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर
मतलब करते थे वो, ठीक है। फिर जेड कहने लग गया, मतलब जेड ने कहा कि वो भी चाहता है कि मुझे भी इक्वल ही पैसा मिले, मतलब 1 मतलब मिल रहा है ना उसको 1 के हिसाब से, तो ये कह रहा है कि मुझे भी 2 के हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। 2 मतलब इक्वल रेशो होनी चाहिए तीनों की, ये कह रहे हैं। विद एक्स एंड वाई एंड फर्दर वांट्स दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करो और पीछे वाले सालों में देखो इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेसिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, कि पिछले तीनों सालों से मेरी भी आपके मतलब तुम्हारे जितनी जितनी एक्स वाई को मिली है ना, उतनी ही मुझे मिलनी चाहिए पिछले तीनों सालों से, ठीक है। सेम रेशो में मुझे अमाउंट मिलनी चाहिए, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। और प्रॉफिट है यहाँ पे तीनों सालों का 52,000, 44,200 और 51,600, ठीक है, लास्ट तीनों सालों का। तो इसके लिए भी सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। देखो तीनों सालों का प्रॉफिट कितना हो गया, 52,000, 44,200, 51,600 को तीनों को ऐड कर देंगे, 1,47,810 तीनों को ऐड किया, इतना हमारा अमाउंट आई, ठीक है, बैलेंस आया। इसके बाद देखो जो प्रॉफिट मतलब उन्होंने ऑलरेडी बांट दिया है, मतलब जो रोंग, ये जो रोंग है उसको पहले हम करते हैं, जो राइट होता है फिर उसको करते हैं, ठीक है। जो उन्हें रोंग कर दिया है मतलब उनसे पैसा उतना ले लेंगे, जो गलत कर दिया उसको उतना ले लो, ठीक है। फालतू दे दिया है मतलब उनसे ले लो, और जो सही देना है तो उसको दे दो, ऐसे हिसाब होता है ना इन सब का। यहाँ देखो जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था प्रॉफिट 2:1 के रेशो में बांट दिया था, मतलब इन दोनों को तो फालतू था, ज़्यादा मिल गया था और इसको कम था, तो इसको भी इक्वल मिलना चाहिए। तो हम इसको राइट करेंगे अगले वाले उसमें, ठीक है। पहले जो रोंग हो गया हमसे पहले उसको करेंगे 2:1 के रेशो में, तो उतना ही पैसा उनसे वापस मंगवा लेंगे जो हमने गलत बांट दिया है। 2:1 के रेशो में इसको बांटेंगे, तो यहाँ पे बना 59,124, 59,224 और यहाँ पे बना 29,562, ठीक है, जेड को। तो इसको अब इक्वली बांटेंगे इसी प्रॉफिट को, तो इसको देखो तीनों पार्टनर्स के पास जाएगा 49,270 रुपीज़, ठीक है। तो तीनों में ये चला गया, हमने बांट दिया, तो नेट इफेक्ट देखो क्या आया यहाँ पे, ये डेबिट करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट होएगा, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है, तो इतनी अमाउंट से डेबिट ज़्यादा है, इतनी अमाउंट से डेबिट ज़्यादा है यहाँ पे भी, ठीक है। क्रेडिट है यहाँ पे 19,708, क्योंकि ये तो ओबियस है, अंडरस्टूड है कि जेड के अकाउंट में ज़्यादा जाएगा और इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब कुछ कुछ अमाउंट्स इनको अपनी देनी पड़ेगी जेड को, ठीक है, तभी तो ये जेड भी इनके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों इनके अकाउंट तो डेबिट हो जाएंगे और इसका अकाउंट जेड का क्रेडिट हो जाएगा, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा इसका अकाउंट, और इन दोनों का अकाउंट कम हो जाएगा इतनी अमाउंट से, ठीक है। तो इसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्री कर दो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,854, 9,854 टू जेड कैपिटल 19,708, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे इलस्ट्रेशन 40।